आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के भरत वर्मा जी है। जिला पंचायत चुनाव में चुनाव प्रसार कर रहे हैं। आइए उनसे पूछते हैं क्या माहौल है, क्या माहौल है ये? भारतीय जनता पार्टी त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव में हम सब लोग आज अलग अलग क्षेत्र के दौरा के बाद जो उत्साह और जो वातावरण दिख रहे हैं, पूरा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के हमारे समर्थित साथी चुनाव जीत के आ रहे हैं। और आज मैं अभी 2 क्षेत्र से चुनाव प्रचार से आ रहा हूं। आप अभी देख रहे हो जो मन में उत्साह दिख रहे हैं। एक तरफ महतारी वंदन योजना के जो लाभ हम सब माता बहन को दे रहे हैं उसका लाभ है, दूसरे तरफ किसान का जो समर्थन मूल्य में धान बेचे थे उसके एक साथ राशि आने के बाद जो उत्साह और वातावरण है, किसान उस के मन में जो चमक दिख रहे हैं, उसके हिसाब से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी साथी को जिता रहे हैं। अभी मैं विक्रांत सिंह जी के चुनाव क्षेत्र में आया था और छाता साहब उसका चुनाव चिन्ह है। जो उत्साह और वातावरण लगातार मैं सुबह 10 बजे से देख रहा हूँ, एक अच्छा वातावरण है और निश्चित रूप से यहाँ के मतदाता मन बना चुके हैं कि अच्छा जनप्रतिनिधि का चुनाव करने का और एक अच्छा जागरूक जनप्रतिनिधि के चुनाव जीत के भेजेंगे। ये अपेक्षा मैं इस क्षेत्र के मतदाताओं से भी करना चाहूँगा। हमारे साथ जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष सचिन बघेल जी भी। आइए उनसे पूछते हैं किस प्रकार की चुनौती लग रही थी इस चुनाव में? वही चुनौती तो मुझको लगी नहीं रही भैया। मैंने ऐसा अनुकूल वातावरण और ऐसा अद्भुत व्यवस्था सरकार ने बनाई पिछले 13 महीने में, इसके पहले कभी ऐसी स्थिति कभी बनी ही नहीं। और सबसे अच्छी बात ये रही कि अब जनता को इस तुलना करने का अवसर मिल गया। 15 साल हमारी सरकार रही, उसके बाद जो 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, उसके क्रियाकलाप को जनता ने देखा और उसको भोगा। और हमने जो घोषणा पत्र में जो चीजें हमने बोली थी किसानों को लेकर के, 80-81 हजार करोड़, आप समझिए 13 महीने में कोई सरकार किसानों के खाते में, चाहे महतारी बंधन के रूप में हो, चाहे धान खरीदी के रूप में हो, चाहे तेंदुपत्ता के रूप में हो, जो हमने डाला है, उसने भारतीय जनता पार्टी के विष्णुदेव सरकार के प्रति जो विश्वास आया है, तो मुझको ऐसा लगता है कि कोई कहीं पर भी कोई कॉन्टेस्ट भी नहीं है, क्योंकि किसानों के मन में अब कोई आक्रोश बचा ही नहीं है। हमने तो पूरे काम को कर ही दिया है। तो मैं तो आज लगातार खैरागढ़ जिले में घूम रहा हूँ और आज विक्रांत सिंह जी के साथ यहाँ आया हूँ। आगे वाले कार्यक्रम में और जाऊंगा साथ में। तो जो वातावरण मुझको दिखा हो, कल मैं डोंगरगढ़ क्षेत्र में भी था, राजनांदगांव ग्रामीण क्षेत्र में भी रहा हूँ लगातार। तो सभी जगह जिला पंचायत, जनपद पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीत के आने वाले हैं। हमारे साथ खैरागढ़ शिवदान गंडई के जिला पंचायत प्रत्याशी विक्रांत सिंह जी भी है। आइए उनसे सीधी बात करते हैं। विक्रांत सिंह जी युवा भी है, काफी राजनीतिक अनुभव भी है इनका। आइए हम सीधे बात करें। भैया, विकास के किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं जिला पंचायत चुनाव में? देखिए, पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस के शासन में ग्रामीण स्तर में विकास के कोई भी काम नहीं हुए। किसी प्रकार की किसी योजनाओं का कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ, केवल कागज में योजनाएं चलती रही। आज हम देख रहे हैं गांव-गांव की जो सड़कें हैं, जो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा कंक्रीट किया गया था, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन की इतनी धज्जियां उड़ गई हैं, इस पूरे योजनाओं का बंटाधार जो कांग्रेस के शासन काल में हुआ है, तो रोडें पूरी उखड़ गई हैं। तो कांग्रेस के समय में केवल विनाश हुआ है और हमारी प्राथमिकता रहेगी कि इस पूरे जिले के जिला पंचायत के विकास के साथ साथ मेरा खुद का जो जिला पंचायत क्षेत्र है उसका सर्वांगीण हम विकास कर सकें। हमने मनाया, हम ही संवारेंगे, इस टैगलाइन के बारे में आप क्या सोचते हैं? जी बिल्कुल, और ये टैगलाइन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, प्रदेश के 2.5 करोड़ जनता का यह टैगलाइन है कि वो उनका विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। उनको मालूम है कि जिस प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, 15 वर्षों में पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में शानदार संवारने का काम हुआ और अब माननीय विष्णुदेव साय जी के मुख्य नेतृत्व काल में फिर संवारने का पेड़ा और जवाबदारी प्रदेश की जनता ने भाजपा को दिया है। डबल इंजन की सरकार द्वारा साल भर में जो काम हुए, जो वादे पूरे किए गए, क्या उसका इस चुनाव में आपको फायदा मिलेगा? उसी का ही फायदा हमें मिल रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की जितनी केंद्र की योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास, किसान सम्मान की निधि, 5 लाख रुपए के आयुष्मान कार्ड की योजना, या हमारे प्रदेश में अभी जो महतारी वंदन की योजना चल रही है और 2100 रुपए धान और 2 साल का बचा हुआ बोनस, इस तरह की योजनाओं को लेकर ही हम अपनी बातों को गिनाकर वोट लेने वाले हैं। और कांग्रेसियों का आप भाषण सुनिएगा, वो केवल और केवल बुराई करते हैं। उनके पास भी गिनाने के लिए कोई उपलब्धि पिछले 5 वर्षों की रही नहीं है। इस वजह से कांग्रेसी अब मुंह छुपाते फिर रहे हैं और केवल होती और झूठी बातें
उनके भाषणों में नजर आती है। आप जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे, जिला पंचायत उपाध्यक्ष रहे, जनपद अध्यक्ष भी रहे, ऐसा कोई कार्य है जो आप ना कर पाए हो, आप भी करना चाह रहे हो? देखिए, कार्य तो अनवरत चलने वाली प्रक्रिया होती है और मुझे लगता है कि अभी भी हमारे पूरे जिले में बहुत सारे विकास के कार्य हमको करने हैं व्यवस्थित तरीके से। मेरा जो स्वयं का सोचना होता है, किसानों के लिए हम सिंचाई की व्यवस्था को कैसे दुरुस्त कर सके और ग्रामीण में गांव तक रोड का अच्छा संचालन, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था, इस तरह की चीजों को, स्वास्थ्य को लेकर हमारी थोड़ी जागरूकता, ये सब हमारी प्राथमिकताएं रहेंगी। सिंचाई मेरे लिए खुद व्यक्तिगत प्राथमिकता है। किस प्रकार की चुनौती आपको विरोधियों से आपको मिल रही है? क्या रणनीति है आपके इस चुनाव में? मुझे तो पिछले 10-12 दिन में कहीं कोई दिखा ही नहीं कि कोई कांग्रेस का प्रचार कर रहा हो, इसलिए चुनौती तो मैं नहीं समझता हूं। और मैं ये मानता हूं कि हमारी उपलब्धियां इतनी ज्यादा हैं कि उसके सामने में कांग्रेस की कोई चुनौती नजर ही नहीं आती है। आप युवा नेता है, काफी लंबा राजनीतिक करियर है अभी आपका, युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, युवाओं को राजनीति में बिल्कुल आना चाहिए और अभी के समय में उनकी सक्रिय भूमिका, अगर प्रत्यक्ष रूप से आप राजनीति में नहीं आ पा रहे हैं तो युवाओं में इस बात का आकलन होता है। आज वो जागरूक हो चुके हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, मोबाइल के माध्यम से हो, टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से हो। अभी सबसे ज्यादा वर्ग अगर कोई जागरूक है तो वो युवा है। तो उनमें कौन अच्छा काम कर सकता है, इसका आकलन वो बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। वो किसी से बिना प्रभावित हुए अपने खुद का आकलन करें। मेरे पूरे क्षेत्र के युवाओं से इस बात का आग्रह है कि जो दल, जो सरकार, जो नेतृत्व, जो चेहरा अच्छा काम कर सके उसका सहयोग वो करे। और युवाओं की सहभागिता के लिए मैं आग्रह करूंगा कि हमारे पूरे खैरागढ़, छुईगदान और गंडई जिले के युवा हमारे साथ में हमारे जिले के विकास को लेकर हमारा सहयोग करें। ये थे हमारे साथ क्षेत्र क्रमांक 4 के जिला पंचायत प्रत्याशी विक्रांत सिंह जी, जिनसे हमने सीधी बात की। मिलते हैं किसी और प्रत्याशी के साथ, तब तक बने रहिए, देखते रहिए आप इंडिया टाउन न्यूज़ की चुनावी महाकवरेज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।